7A का सवाल नंबर 12। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताना है आपको, तथा उत्तर के लिए कारण भी देना है, किस कारण से ये क्या है चतुर्भुज है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है। तो पहले हमारे पास बिंदु दिया है -1, -2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बिंदु मान लेते हैं। ठीक, 1, 0 दिया, इसको हम लोग बिंदु बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोगों को सभी दूरियां निकालिए, दूरी ए बी, दूरी बी सी, दूरी सी डी और दूरी डी ए, तभी तो पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दूरी ए बी। कौन सी दूरी, ए बी। तो हमने बताया था सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से पहला घटाइए। ए बी कहा, चाहे इससे इसको घटा दो चाहे इससे इसको घटा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इससे इसको घटाते हैं, दूसरे से पहला। तो दूसरे का जो पहली संख्या है 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस लगाएंगे। पहले की पहली संख्या क्या है, -1, फिर क्या लग जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से 0 माइनस लगाएंगे तो +2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर आगे लिख देते हैं, एक का एक हो गया 2, 2 का वर्ग कर देंगे और प्लस 0 + 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इधर भी कितना हो जाएगा, 4। टोटल कितना हो गया, 8। टोटल हो गया 8, √8 हो गया, √8। और 8 को लिख सकते हैं 2√2 मात्रा। ये आ गया दूरी, समझ आई बात। अब हम लोग लिखेंगे दूरी BC। कौन सी दूरी, दूरी BC, दूरी ऐसे ही आप लिखेंगे BC। अब BC का नाम लिया तो C से B को घटाइए, B से C को घटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -1, इसमें हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा, 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। और -1 जुड़ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद प्लस 2 में से 0 गया 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना हो गया 8। और 8 को लिख सकते हैं 2√2। इसका भी आपका हो गया 2√2 मात्रक हो गया, समझे। इसका भी कितना आ गया 2√2 मात्रक, यहाँ पर भी 2√2 मात्रक, यहाँ पर भी 2√2। अब दूरी निकाल लेते हैं CD। यहाँ पर लिखेंगे दूरी CD बराबर CD। अब CD में पहले C और D, तो -3 - 1 यानी -3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस 4, टोटल कितना हो गया √8। और इसका भी मान हो जाएगा 2√2 मात्रा हो गया। ये हो गया 2√2, समझ में आएगा। एक और इसी तरह दूरी बना लेंगे DA। अब लिखेंगे दूरी DA बराबर, अब D से A को घटा दो, -3 - 1 यानी -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो -3 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर है कि नहीं, और प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 + 4 ये भी होगा, इसका हो गया कितना 8। और 8 को उसी तरीके से लिख देंगे 2√2। सभी दूरियां बराबर आ रही हैं लगभग। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण इसके। तो विकर्ण हम जानते हैं कि ABCD बनाया है, तो विकर्ण क्या होगा, AC होगा और क्या होगा BD। अब हम निकाल लेते हैं विकर्णों को। विकर्ण AC, विकर्ण यहाँ निकाल लेते हैं, अभी विकर्ण AC बराबर, तो हम किस बिंदु को चुनेंगे, A और C को। तो C का पहला बिंदु कौन, पहली संख्या है -1 और -1 यानी +1 हो जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 हो जाएगा ना। और दूसरी संख्या है 2, 2 - 2 यानी 2 + 2 हो जाएगी, इसको लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका मान हो जाएगा 4 मात्रक। यहाँ पर हम प्लस मान ही लेंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए हम +4 ही लेंगे, ये तो -4 भी होता है। ठीक है, तो इसका हो गया 4। अब हम विकर्ण BD निकाल लेते हैं। विकर्ण BD हो जाएगा आपका, अरे B देखिए -3 से -1 घटाओ, यहाँ पर हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका देखिए कितना है 0, तो 0 ये 0 है, ये भी 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया टोटली आपका -4 का होल स्क्वायर और प्लस का 0। आप कितना आएगा 16 आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मान, लिख सकते हैं ना 4 मान। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे क्योंकि दूरी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा साथ-साथ विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण किससे, ये हमको क्या बताता है, हमको बताता है कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। हम लोग ये लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के क्या हैं, शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक बात पुनः,
हमने क्या किया, सभी बिंदुओं के नाम दे दिए ए बी सी और डी। हमने दूरी निकाली कौन सी, ए बी, फिर दूरी बी सी, फिर दूरी सी डी, फिर दूरी डी ए, सभी निकाल लिया, बराबर आ गई। अब चाहे जो भी आती फिलहाल यहाँ पर बराबर आ गई। उसके बाद हमने विकर्ण चुना, विकर्ण क्या होगा इसका, ए सी और बी डी। चित्र बनाएंगे तो यही होगा, विकर्ण क्या होगा, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी निकाला तो विकर्ण भी आपस में क्या आए, बराबर। तो ये हमको बताता है कि ये जो दिए गए बिंदु हैं ये किसके शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरे भाग को। दूसरे भाग में भी पहले की तरह हमने जैसे इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी, इसको डी, उसी प्रकार इसमें भी इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी और इसको डी। काम वही करना है, दूरी ए बी सी डी डी निकालना है, विकर्ण भी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूरी लिखे हैं, तो दूरी ए बी निकालना है, तो एक बार हम लोग सूत्र लगा लेंगे ऐसे। अब ये बिंदु नहीं देंगे क्योंकि हम लोग कौन सा हल करेंगे, दूरी ए बी के लिए बिंदु हम लोग ये वाला चुनेंगे। ठीक, तो पहली संख्या से पहली संख्या, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या, ये काम करना है सबने। कितना आसान काम है। तो 3 + 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब प्लस आगे बोलो, बोलो 1 - 5 अब तुम लोग बोलो 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग बोलो मिलके बोलो 6 का रूट 6 का वर्ग प्लस -4 ये हो जाएगा। चलिए 6 का वर्ग कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। आगे बोलो बोलो भाई, रूट 42 6 6 12 के 2 3 4 52 हो गया। 13 चौको 52 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√13। इसको लिख सकते हैं 2√13, ये लिख सकते हैं 2√13 मात्रक। 2√13 मात्रक इसका मान आ गया, दूरी ए बी का है। अब हम लोग लिखेंगे दूरी बी सी। बहुत आसान है कि नहीं आसान है। अब बी सी लेंगे तो बी सी में आप ये भी तो है 0 - 3, इसको लिखेंगे 0 - 3 का प्लस 3 - 1 का 3 - 1 का होल स्क्वायर। और 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का नहीं लीजिएगा, -3 का होल स्क्वायर और 3 में से गया 2 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का 9 और ये हो गया 4 बराबर रूट हो गया 13 मात्रक। ये इसका समझ गए। आगे दूरी सी डी निकाल लेते हैं। सी डी में बिंदु -1 -1 हमारा है, -1 - 0 का होल स्क्वायर -4 -1 का होल स्क्वायर बराबर -1 में से 0 गया -1 का वर्ग और 4 3 हो जाएगा -7 का वर्ग। ठीक है, वर्ग तो हमेशा धनात्मक ही होता है। 1 का वर्ग 1 7 कितना हो गया 50 हो जाएगा, टोटली 50। 50 का 25 गुना 50 होता है, तो 5 रूट 2 मात्रा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी निकाल लो। तो डी वाला देखो -1 है, पहला जो संख्या है हमारी -1 और इधर भी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 + 3 का होल हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है -4, दूसरी संख्या क्या है -4। उधर की दूसरी कितना है 5 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 बचा ना, ये कितना हो गया -9 का 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस 9 81, टोटल कितना 85 17 50 कोई ये इतना ही रहेगा, ये इसको इतना ही रहना चाहिए। इसमें तो भैया विकर्ण निकाल लो, इसमें विकर्ण निकाल लें। चलिए निकाल लेते हैं विकर्ण। विकर्ण हमारे पास वही हो जाएगा ए सी बराबर। वैसे इसमें विकर्ण चाहे निकाले चाहे ना निकाले, एक चीज तो हमको पहले ही मिल गई है, नहीं मिली अभी, विकर्ण निकालना ही पड़ेगा, नहीं भी अभी निकालना पड़ेगा। विकर्ण ए सी अगर हम लोग लेंगे तो ए वाला सी वाला देखेंगे तो 0 - 3 यानी 0 + 3, ये हो जाएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 - 5 का होल स्क्वायर। चलिए 0 + 3 माने 3 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया रूट का 13 मात्रक 13 मात्रक। एक और विकर्ण बचा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। कौन सा विकर्ण डी डी बराबर सूत्र वही उसी तरह -1 - 3 है नहीं, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 है ना, -4 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, कितना 16 हो जाएगा और प्लस कितना 25, 16 25 कितना होता है √41, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मात्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज चिन्हित करना है आपको। इसमें देखिए सब इधर का उधर हो रहा है, सब इधर का मतलब कोई मेल नहीं खा रहा है, किसी का दिखा रहा है। एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पर √13 आपको कई जगह दिखाई पड़ रहा है। एक तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 2√13 दिखाई पड़ रहा है ना, और एक यहाँ पर देखो दिखाई पड़ रहा है √13 और कहीं है विकर्ण AC भी हमारा √13 है, ये आ गया। अगर ये स्थिति आ जाए, ये स्थिति आ जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ना तो AB बराबर BC है, ना BC बराबर CD है, ना CD बराबर D है, कोई भी बराबर है, इसमें अलग स्थिति आ रही है। तो अलग स्थिति आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ये बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ पर लिखते हैं AC और कौन सा ये BC है ना, क्योंकि BC + AC, क्योंकि BC + AC और बराबर किसके आ रहा है √13 वाली AB के ये बराबर आ रहा है। इसलिए दिए गए बिंदु, अगर ये स्थिति आ जाए तो दिए गए बिंदु
संरेखी होंगे। कैसे होंगे? संरेखी होंगे। ये स्थिति आ जाए, ये स्थिति आ जाए तो बिंदु कैसे होंगे? संरेखी। अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे, अर्थात ये कोई चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। समझ गए? ये स्थिति थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना इसको। दो कोई भी है, इनको हमने जोड़ा दो भुजाओं को, और कोई भुजा ऐसी है जिसके दो गुणे के बराबर हो गई, ये स्थिति विकर्ण उसमें ना देखा कि बिंदु किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको, नहीं करेंगे। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी सवाल नंबर का तीसरा भाग। तीसरे में भी 4 बिंदु दिए। कितने बिंदु दिए? 4। पहले को क्या मान लेंगे? ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। वही काम करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी ए बी। अब देखिए हमने रूट लगाया, फिर ब्रैकेट लगा दिया छोटा, ये तो काम करते हैं। पहले से पहला विश्लेषण किया, दूसरे से दूसरा। मतलब पहले आप उधर लो बी वाली 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर। इधर की दूसरी 6 - 5 का होल स्क्वायर। 7 में से गया 4, 3 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। कितना आसान है, इससे कोई आसान सवाल होगा? और 3 का स्क्वायर कौन नहीं जानता बोलो? 9। 1 का स्क्वायर 1। टोटल कितना? 10। हो गया इसका काम? हो गया इसका काम? नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब दूसरी दूरी BC निकालेंगे। अब BC देखो तो पहले C वाले पर ध्यान दो। BC बोले तो पहले C वाले पर ध्यान दो। तो C की पहली संख्या 4 अब दूसरी संख्या इधर पहली -4 7 का C की दूसरी संख्या 3 4 में से 7 गया -3 3 में से 6 गया -3 3 का 9 प्लस 9 बराबर 18 18 को 9 दूनी 18 बोल सकते हैं। जैसे। 3 रूट 2 2 मात्रा 3 रूट 2। अब हम लोग निकालेंगे सी। तो डी को पहले ध्यान रखो, डी की पहली संख्या 1 -4 4 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब तो ये सवाल कौन कौन लगा सकता है बोलो? अब लगा लेंगे? Yes, sir। ठीक है, देखिए 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस बोलो फिर 2 - 3 का होल स्क्वायर हाँ, ठीक है। आगे बोलेंगे -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 टोटल 10। ठीक है। Yes, sir। इसी तरह निकालेंगे डी। तो डी को ध्यान में रखना है, ए को ध्यान में रखना है। पहले ए को ध्यान में रखो। ये का 4 - 1 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर 4 में से गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 टोटल 18 को 3 रूट 2 मात्रा लिख सकते हैं, है नहीं? Yes, sir। वैसे आप इसमें देख रहे हैं ये दो भुजाएं आपस में बराबर निकल के आ रही हैं। आयत हो सकता है, Yes, sir। हो सकता है आयत। विकर्ण भी दिखा देते हैं। आयत में भी विकर्ण बराबर होते हैं, जैसे वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं ना, आयत में भी क्या होते हैं? विकर्ण विकर्ण AC होगा। AC सी को ध्यान से सुनो, AC निकाल रहे हैं तो 4 -4 होल स्क्वायर 3 -5 का होल स्क्वायर 4 में से 4 गया 0 का होल और प्लस 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर इसी को लिख दो बस। 2 दूनी 4 को लिख सकते हैं 2 मात्रा 2 मात्रा। चलिए अब BD निकालते हैं। 1 - 7 हाँ यहाँ पर लिखेंगे 1 - 7 का होल स्क्वायर 2 - 6 का होल स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हैं 7 - 1 का होल स्क्वायर 6 - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए? 1 में से 7 गया -6 स्क्वायर माइनस का 6 का होल माइनस का 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया 36 36 हो गया Yes, sir। और प्लस 4 का स्क्वायर 36 और 16 52 और 13 चौको 52 रूट 13 रूट 13 मात्रा अब तो ये आयत नहीं हो सकता क्योंकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। अब ये क्या बता रहा है कि आयत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि AB बराबर 20 AB बराबर कौन सा? AB बराबर CD। ध्यान से बताना AB बराबर CD तथा BC बराबर D BC बराबर DA तथा विकर्ण AC AC बराबर नहीं है तथा विकर्ण AC बराबर नहीं है विकर्ण BD के है नहीं। अब ऐसी स्थिति आपको ये बताती है कि यह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? समांतर चतुर्भुज हमने पढ़ा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये पढ़ा है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमने आयत में भी पढ़ा है, परंतु आयत में क्या होता है? विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसमें विकर्ण बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट करिए।